शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए पीयूष गोयल ने आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कटौती की सीमा को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ेगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नई योजना के तहत छोटे किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की नगद सहायता देने का भी ऐलान किया। इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ पड़ेगा। ये सहायता 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की। इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को मासिक 100 रुपए का योगदान करना होगा। इसके साथ ही 100 रुपए की राशि सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। गोयल ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए उनकी 5 लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया। गोयल ने कहा कि देश की आधी जीडीपी असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ मजदूरों के खून पसीने से आती है। हमें निश्चित रूप से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेगा पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभ होगा, जिसमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूर शामिल हैं। इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना में कोई भी मजदूर 19 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे उसे 55 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे को बजटीय आवंटन में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 64,587 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजधानी लखनऊ में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन मनोज गुप्ता ने बजट को अच्छा और उम्मीद के अनुसार बताया। आज जहाँ मोदी सरकार ने अपना इंटरिम बजट पास कर दिया, वहीं उसी के साथ हम CII में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के चेयरपर्सन मनोज गुप्ता जी। चलिए इनसे जानते हैं इस बजट के बारे में। बजट को आप किस तरह से देखते हैं? बजट अच्छा है, जिस हिसाब से उम्मीद थी। एक लोक लुभावन बजट है, खासकर जो इन्होंने जनरल मासेस के लिए इनकम टैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख से 5 लाख कर दी है, तो काफ़ी लोग इससे को राहत मिलेगी टैक्स से। इसके अलावा टैक्स नेट में देश के लिए अच्छा ही है, टैक्स नेट में काफ़ी और लोग कवर होंगे। इसके अलावा इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा कई अच्छे अनाउंसमेंट्स किए। ESI की थ्रेशोल्ड लिमिट जो 15,000 थी उसको उन्होंने 25,000 कर दिया है। उससे प्लस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए भी कई सोशल बेनिफिट स्कीम्स इन्होंने अनाउंस की है। किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अनाउंसमेंट्स की है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये एक सोशली एक बहुत अच्छा बजट है। लेकिन क्या जो जनता की एक्सपेक्टेशंस थी इस पे बीजेपी सरकार की खरी उतरी है बजट? जो इस बजट से एक्सपेक्टेड था जनता को, मुझे लगता है उन्होंने किया है। किस हद तक उनके बेनिफिट के लिए है या
इलेक्शंस के लिए था ये बजट, एकदम से रैंडम इतना ज़्यादा लो कर देना, टैक्सेस में रिलीफ दे देना, ये चुनाव को लेके था या किसी और देश की कोई भी सरकार होगी और अगर चुनाव के मुहाने पे खड़ी होगी तो कुछ ना कुछ जनता की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई तो करेगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई ऑफ कोर्स इलेक्शंस को देखते हुए उसके मद्देनजर रखते हुए तो आपको लगता है कि ऐसे बेनिफिट होगा बीजेपी सरकार को? बिल्कुल बेनिफिट तो होगा, उसका कितना बेनिफिट इनको मिलता है ये तो सब बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ CII के चेयरपर्सन जिन्होंने हमसे बात करी और सरकार ने जो बजट पास किया है इसको लेके वो कितने खुश है, कितने बेनिफिशियल है ये बजट सरकार के लिए, इस पर हम बात करेंगे। मैं कीर्ति मंडला, कैमरामैन नीरज के साथ।